बैंक से लोन लेना अब काफ़ी आसान बन चुका है। अपने बड़े घर के सपने से लेकर महंगी गाड़ी लेना, यहाँ तक कि खाना खाने तक के लिए अब लोन मिलना बहुत ही आसान है। बैंक हाथों हाथ आपको सपने दिखाती है और बड़ी आसानी से आपके नाम पर लोन अकाउंट बना देती है। अब आपका काम बस इतना बच जाता है कि आप उस लोन की भरपाई हर महीने अपनी जेब काट काट कर करते रहें। वैसे ऑप्शन है तो काफ़ी अच्छा, एक बार में पैसे भी नहीं देने पड़ते और लोन भी क्लियर हो जाता है। पर अब ये सब जानते हैं कि एक इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। अब जैसे आप इस कोरोना काल को ही देख लीजिए, ना जाने कितने लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। अब ना तो सैलरी मिल रही थी और लोन चुकाने की सरदर्दी अलग से। अब इस मामले में एक इंसान जरूरी अपना लोन नहीं चुका पाएगा। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे और आखिर क्या होता है अगर आप अपना लोन वापस नहीं दे पाते तो। नमस्कार, मैं विनोद आर्या और आप देख रहे हैं इनकोट न्यूज। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप लोन वापस नहीं कर पाए तो उससे दो चीजें होंगी। पहली ये कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो जाएगा। आपके हर एक क्रेडिट रिलेटेड डेटा और क्रेडिट कार्ड क्लाइंट्स को सिविल और दूसरे क्रेडिट रेटिंग ऑफिसेज में भेजा जाता है। अब यहां पर क्रेडिट कार्ड से की गई हर ट्रांजैक्शन का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के हर भुगतान को दिए गए टाइम के अंदर भरते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर सही माना जाता है। वहीं अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट किसी कारण से नहीं भर पा रहे हैं तो उनके डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जो सीधा आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करेगा। इससे फ्यूचर में आपको काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा ये कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी एक कोलेट्रल के जैसे इस्तेमाल की जाएगी आपके क्रेडिट को वापस करने के लिए। आपके लोन की ईएमआई ना भर पाने के कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी नौकरी चली गई हो, या फिर आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दी हो, या फिर कुछ और। इन सभी सिचुएशन में आप इनमें से कोई एक तरीका जरूर इस्तेमाल करें। पहला, अपनी ईएमआई ना भर पाने के रीजंस को बैंक को साफ तौर पर बताएं। अगर आपने लोन लिया है तो यह आम बात है कि आपका बैंक आपको हर महीने ईएमआई भरने के लिए कहेगा। हालांकि जब आप पैसे नहीं भर पाएंगे तो बैंक आपके अकाउंट को डिफॉल्टर बना देगा। अगर आपके पैसे नहीं भर पाने का रीजन आपकी नौकरी चले जाना या फिर बिजनेस में बड़ा नुकसान है तो ये चीज अपने बैंक को डायरेक्टली बता सकते हैं। बैंक आपके रीजन को एक्नॉलेज करेगा, पर साथ ही साथ आपकी ईएमआई ना दे पाने पर आपको पनिशमेंट भी देगा। अपने ईएमआई को कम करवाएं। अगर आप नहीं चाहते कि हर महीने आपके अकाउंट से ईएमआई के पैसे कटें तो उसके लिए भी आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं। आप बैंक को जाके कह सकते हैं कि आप एडवांस रेसिडेंसी को एक्सटेंड करें। इससे आपको हर महीने ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि एक टाइम पीरियड के हिसाब से आपको पूरा सम पे करना होगा। जैसे ही आपके हालातों में सुधार आता है वैसे ही आप एक बार में अपने ईएमआई सम को बढ़ा सकते हैं। लोन को रीबिल्ड करना। अगर कोई इंसान क्रेडिट के साथ बताए गए टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाता है तो अपना लोन बंद करवा सकता है। इससे आपके सारे चार्जेस डिमिनिश हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा, इंटरेस्ट बैन हो जाएगा इत्यादि। वन टाइम सेटलमेंट। इस ऑप्शन को आमतौर पर तब यूज किया जाता है जब एक बोरोवर अपनी डिग्री को वापस नहीं कर पाता है, जो कि उसकी इंटरेस्ट कलेक्टेड सम से बड़ी है। लोन देने वाली कंपनीज ने अब तक इस सिचुएशन में एडवांस को नॉन परफॉर्मिंग रिसोर्सेज यानी कि एनपीए बता दिया होता है। हो सकता है कि बोरोवर बैंकरप्ट हो गया हो या फिर वो इस पोजीशन में ना हो कि वो लोन वापस कर पाए। उसे इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए लोन चुकाने का ऑप्शन मिल जाता है। एक बैंक ने अपने एनपीए के इंस्ट्रक्शंस के अंदर बताया है कि 90% तक की महत्वपूर्ण और 100% की छूट को स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन को यूज करने के पहले एक बार सोच ले, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट सच्चाई को दिखाएगी और हो सकता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह वापस ना लें और इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इनकोट न्यूज को। धन्यवाद।